अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। बाईस अप्रैल को भारत पर किए गए कायराना हमले के जवाब में की गई कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान लगातार ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में भारत के राफेल को मार गिराने का दावा भी कर रहा है। इसी कोशिश में पाकिस्तान ने एक बेवकूफ़ाना चाल चल दी। दरअसल भारतीय सेना लगातार सैटेलाइट तस्वीर के जरिए ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी दुनिया को बता रही है। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिसका जवाब अब ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना को बेवकूफ़ जोकर कह दिया। बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को जो तस्वीर भारत पर जीत के रूप में भेंट की, वह दरअसल चीन के 2019 के सैन्य अभ्यास की तस्वीर थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने कहा कि ये लोग भारत से मुकाबला करना चाहते हैं और दूसरों की तस्वीरें चुराकर जीत का दावा करते हैं। पाकिस्तान को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। आई एम टेलिंग यू समथिंग fact about the fact. I think yesterday the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। ओवैसी के इस बयान से यह स्पष्ट हो गया कि भारत की ओर से न केवल सैन्य बल्कि राजनयिक और वैचारिक स्तर पर भी प्रतिरोध जारी है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के आतंकी चेहरों को बेनकाब करने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा है, जहां पर वह ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसी क्रम में ओवैसी के नेतृत्व में भी एक दल भेजा गया है, जहाँ पर ओवैसी खुलकर पाकिस्तान की करतूतों का खुलासा कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी उन नेताओं में शामिल है जिन्हें भारत सरकार ने एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के तहत विदेश भेजा है, ताकि दुनिया को यह बताया जा सके कि भारत आतंकवाद का शिकार है और इस खतरे की जड़ पाकिस्तान में है। असदुद्दीन ओवैसी ने बहरीन में भी पाकिस्तान के खिलाफ कहा कि भारत ने अनेक निर्दोष लोगों को आतंकवाद के कारण खोया है। जब तक पाकिस्तान आतंकियों को समर्थन देना बंद नहीं करता, समस्या बनी रहेगी। बता दें कि कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को बर्बर आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस आतंकी हमले का संबंध पाकिस्तान से था, जिसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत 6-7 मई की रात पाकिस्तान और पीओके के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें सैकड़ों आतंकियों की मौत हो गई। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन और मिसाइलों से जवाबी हमला करने की कोशिश की। हालांकि भारत की S-400 और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के 9 एयरबेस पर जवाबी हमला किया। अंत में पाकिस्तान ने संघर्ष विराम की गुहार लगाई, जिसे भारत ने रणनीतिक शर्तों के साथ स्वीकार कर लिया।